मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? ऑलराइट। सो आज हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का मैरीगोल्ड का चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट। क्या नाम है इसका? वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल मीन्स क्या होता है बताइए? वंडरफुल मतलब अद्भुत, अनोखा, अच्छा होता है। और वेस्ट मतलब कि बेकार। तो वेस्ट क्या होता है? मतलब कि जो भी, जैसे लेट से कि अगर आप क्या कह रहे हैं, जैसे अगर आपके घर में कोई सब्जी बन रहा है तो उसके जो छिलका होता है वो किस में जाता है? वेस्ट में जाता है। तो जैसे आप अपने पेंसिल को इरेजर से उसको छील रहे हैं तो उसका जो छिलका होता है वो वेस्ट होता है। तो वेस्ट मतलब क्या होता है? जो लेफ्ट ओवर होते हैं, जो बच जाते हैं, उसको वेस्ट बोलते हैं। तो कह रहे हैं वंडरफुल वेस्ट। तो इसका टाइटल बहुत ही अजीब है, अनोखा है कि कोई भी वेस्ट जो है वंडरफुल कैसे हो सकता है? कोई भी मतलब जो बेकार कूड़ा कबाड़ अच्छा कैसे हो सकता है? तो उसी के बारे में हम जानेंगे। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। कह रहा है कि वेस्ट जो होता है, जो लेफ्ट ओवर होते हैं, जो कबाड़ होता है, जो बचा हुआ चीज़ होता है, वो कभी कभी हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace। एक बार की बात है कि ट्रैवनकोर एक जगह का नाम है, उसके जो महाराजा थे उसने अपने पैलेस में यानी कि अपने महल में ऑर्डर दिया कि एक बड़ा पार्टी हो, इसमें डिनर हो जिसमें बहुत लोगों को इनवाइट किया गया। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to serve the dishes that had been prepared for the feast। कह रहा है कि जब राजा ने ऑर्डर दिया कि ऐसा है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिनर का आयोजन किया जाएगा, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, तो उसने सोचा कि क्यों न चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या बन रहा है, डिनर में क्या क्या तैयारियां हो रहा है। What are you going to do with those vegetable scraps? स्क्रैप मतलब क्या होता है? जो बचा हुआ होता है। जैसे अगर आपके घर में कोई सब्जी आता है तो जैसे केला आ गया, तो केले का जो छिलका होता है क्या करते हैं हम लोग? उठा के जनरली फेंक देते हैं। या किसी भी सब्जी के जो जो छिलके होते हैं उसको भी छिलके हम इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं। या फिर जो सब्जी होता है ना, उसका आगे और पीछे का हिस्सा भी हम लोग काट के अलग करके फेंकते हैं। तो जब राजा महाराजा किचन में गए तो उन्होंने देखा कि जो कुछ वेजिटेबल के स्क्रैप से, मतलब वेजिटेबल के कुछ बचे हुए टुकड़े थे। तो उन्होंने पूछा कि इस वेजिटेबल स्क्रैप का आप लोग क्या करने वाले हैं? ही आज द कुक। उन्होंने कुक से पूछा। कुक क्या होता है? जो कि खाना बनाता है। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। एक बास्केट में, टोकरी में बहुत सारा स्क्रैप रखा हुआ था। तो उसने पूछा कि आप इस कबाड़ का, इस स्क्रैप का क्या करने वाले हैं? द कुक रिप्लाइड, देयर वेस्ट वी विल थ्रो देम अवे। तो कुक ने क्या कहा कि ये तो सब्जी का हिस्सा है, कुछ बचा हुआ, हम लोग इसको फेंक देंगे। जो कि जनरली कुक हमेशा करता था और कोई भी यही करता है। तो राजा ने क्या बोला? यू कैनॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। तो राजा ने कहा कि आप इतने सारे वेजिटेबल के जो बचे हुए टुकड़े हैं, आप उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको फेंक नहीं सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम। तो राजा ने कहा कि एक काम करो, इसको जो फेंको मत, इसको यूज करो और इसका कुछ मिला के बनाओ। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। राजा ने बड़े स्ट्रिक्ट होकर बोला कि ऐसा है कि जो बचा हुआ जो सब्जी का टुकड़ा है इसको फेंका नहीं जाना चाहिए, इसका जो है कुछ आप एक डिश बनाओ, इसको उपयोग में लाओ। और कह के वहां से राजा चल दिए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। द कुक वॉज इन अ फिक्स। वॉज इन अ फिक्स का एक फ्रेज है। इन अ फिक्स मतलब होता है कि प्रॉब्लम, कि इस बात सुनते ही आप फोटो में देख सकते हैं पिक में कि ये जो कुक है कितना परेशान हो गया सुनकर। क्योंकि बेचारा आज तक तो क्या करता था, वेजिटेबल के सारे जो टुकड़े थे उसको उठा को फेंका करता था। लेकिन राजा ने बोल दिया कि आपको उसका कुछ ना कुछ बनाना है। तो बेचारा वो कुक प्रॉब्लम में फंस गया है। और जो बचे हुए जो टुकड़े हैं, देख रहे हैं इसको, वेजिटेबल को, सोचने लगा कि अब मैं इसको क्या करूँगा। आज तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैं तो हमेशा इसको फेंकता आया हूँ, तो मैं क्या करूँगा। सडनली, अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड।
तभी उसको अचानक से दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। तो उसने क्या किया, सारे वेजिटेबल को जो टुकड़े बचे थे उसको धोया, उसको साफ किया, ठीक है। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और उसको लंबे स्ट्रिप में काटा। स्ट्रिप मतलब क्या होता है? पट्टी, एक लंबे चौड़े पट्टी में उसको काट दिया। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन अ फायर टू कुक। और क्या किया, उसको स्ट्रिप में लंबे लंबे टुकड़ों में काट के उसको पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। और फिर उसने क्या किया, उसने कुछ कोकोनट को कूटा, ग्रीन चिलीज को, मिर्च को भी उसने काटा और लहसुन को भी उसने काटा और उसमें मिला दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और उसने क्या किया, उसको चलाया और इस सबको मिला दिया। जो कोकोनट था, मिर्च था, लहसुन था, उसमें नमक मिला के उसको चलाने लगा, उसको पकाने लगा। A tempting smell started coming from the pot। और टेम्पटिंग स्मेल, टेम्पटिंग मतलब क्या होता है कि एकदम होता है ना कि एकदम कोई होता है जब आपको घर में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है, बहुत डिलीशियस खाना बनता है, तो आप जैसे सुनते हैं उसको तो आपका मन करता है कि जल्दी से मैं जल्दी इसको खा लूँ। उसी को टेम्पटिंग बोलते हैं, टेम्पटेशन, कि मन करता है कि कब मैं उसको खा लूँ। तो टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट। अब क्या हुआ, जब ये जो कुक था उससे इसको बनाए सब डाल के, तो टेम्पटिंग स्मेल उसमें से आने लगा, ऐसा लगा कि कितना डिलीशियस खाना बन रहा है। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। अब उसने क्या किया, कुछ उसमें दही मिला दिया उस कड़ी में। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। और बाद में उसने कोकोनट का तेल डाला और उसमें करी लीव्स ऊपर से उसने डाल दिया। लो एंड behold, द न्यू डिश वॉज रेडी। लो एंड behold मतलब क्या होता है कि और देखते ही देखते, या फिर ये लो, और देखते ही देखते क्या हुआ, एक नया डिश तैयार हो गया, नए तरीके का खाना पकवान तैयार हो गया था। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और उस डिश को जो उसने कुक ने पहली बार बनाया था, जो भी गेस्ट आए थे डिनर में, सबके सामने कुक ने सर्व किया, सबको खाना परोसा। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सब लोग उस डिश का नाम जानना चाहते थे, क्योंकि ये तो पहली बार उस कुक ने बनाया था। द कुक थॉट एंड थॉट। तो कुक ने सोचा कि मैं इसका नाम रखूं क्या, क्योंकि अभी तक तो इसका नाम मुझे पता नहीं है। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अ वाइल। तो उसके दिमाग में एक नाम आया, ठीक है। इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वाइल बोलते हैं, वाइल बोलते हैं। तो उसके दिमाग में एक नाम आया और उसने बोल दिया कि वाइल, ठीक है। वाइल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड नाउ इज वन ऑफ द डिशेस इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और जो वाइल था, जो नया डिश था, वो पूरे केरला में फेमस हो गया। और एक तरीका ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, जब भी केरला में जब कोई परंपरागत होता है, जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल होते हैं, फीस्ट होते हैं, जब कोई बड़ा भंडारा लगता है, तो इसको जरूर बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ पेस्ट। और ये सोचिए, सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो बना था वाइल, ये किससे बना था? वेस्ट प्रोडक्ट से बना था, जो कि कुक फेंकने वाला था। तो कहानी से आपने क्या सीखा कि कोई भी जो वेस्ट होता है उसको हमको फेंकना नहीं चाहिए, हमको उसको भी यूज करना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। तो ठीक है, इसमें जो भी नए मीनिंग आए हैं उसको नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको मुझे लिख के भेजिए। ओके बेटा? और हाँ, अपने एग्जाम की भी तैयारियां